राम राम भाइयों। भैया जी आज बात बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी की। भैया जी पंडित जी की लोकप्रियता बहुत हाई है, यह तो आप लोगों को पता ही है। बहुत से संत महात्मा पंडित जी कथावाचक भारत में हैं। ऐसा क्यों है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं सबसे लोकप्रिय हो रहे हैं। अब लोग कहते हैं तंत्र विद्या है, कोई शक्ति है, हनुमान शक्ति है, भक्ति है। जितने लोग उतनी बातें। उनके श्रद्धालु, उनको मानने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। अभी मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। उनकी 7 जून को एक दिव्य दरबार जो लगता है वो राजकोट गुजरात में लगा। अब दिव्य दरबार में क्या होता है कि वो पर्ची अर्जी लगती है, वो अपने आप नाम लेके बुलाते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने एक महिला को बुलाया और महिला को क्या था कि कुछ प्रॉब्लम थी और उन्होंने बोला कि वो महिला जो है बिना पानी वगैरह के निर्जला एक प्रण करके बैठी हुई है कि भाई बाबा बुलाएंगे जब तक पानी नहीं पीऊँगी। तो उन्होंने वो भांप लिया जो उनकी शक्ति है। तो उन्होंने उसको बुलवाया तो वो अपनी माँ को लेके आई। तो बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने उनका पर्चा बनाया और उसमें ये रिपोर्ट आई कि उनके ससुराल पक्ष में भी दिक्कत है और उनके मायके पक्ष में भी दिक्कत है। मायके में उनके भाई वगैरह हैं, उन्होंने लव मैरिज वगैरह कर ली तो कुछ आपसी झंझट है और बड़ा मुश्किल है। पिताजी परेशान हैं। तो बागेश्वर बाबा ने बोला कि आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव है उसको दूर करने के लिए आपको धाम आना होगा और आप एकदम सही हो जाएंगे। और उस महिला को ये प्रॉब्लम थी कि वो जो है भक्ति में मन नहीं लगता था, बड़ी खिंची खिंची सी रहती थी, मंदिरों में नहीं जाना और मतलब नकारात्मक ऊर्जा थी उसके ऊपर। तो शास्त्री जी ने बोला कि आपको आना पड़ेगा बागेश्वर धाम। तो भैया जी वो महिला की जो माँ थी तो उन्होंने बोला कि बागेश्वर धाम मैं तो आ नहीं सकती हूँ। उन्होंने बोला क्यों भाई? उन्होंने कहा मैं एक कारखाने में काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कारखाने में काम करते हैं तो आपको छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी। तो महिला ने बोला नहीं छुट्टी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हिचकिचाते हुए बोली कि मेरी जो झाड़ी है 250-300 रुपये के आसपास ही है, तो मेरे पास पैसे नहीं है इतने पर्याप्त कि मैं गुजरात राजकोट से बागेश्वर धाम जाऊँ बुंदेलखंड में। तो योगी जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी यही बात जो है उनको सब संतों से अलग करती है। उन्होंने फिर अपने झोले में से भैया जी अपने झोले में से उन्होंने 50,000 रुपये निकाले। उन्होंने बोला कि मुझे ये किसी भक्त ने ही दिए हैं, मेरे तो है नहीं। और उन्होंने उस महिला को बोला कि आप ये रखिए और इससे बागेश्वर धाम में दर्शन करने आइए। हाँ, तो भैया जी 50,000 रुपये दे दिए उस महिला को। अब महिला जो है खुश, मतलब 50,000 रुपये। फिर बाबा ने जो है धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी ने आसपास बैठे लोगों से और कथा जिन्होंने करवाई है वो और जो बड़े बड़े लोग सोफों पर बैठे रहते हैं ना एसी कूलरों में, उनसे बोला कि भैया जी आप भी दीजिए। तो गुजरात तो आपको पता ही है मोटा भाई बहुत है उधर। तो भैया जी लोगों ने सहायता की। तो इतनी सहायता पहुंची तो उन्होंने बोला कि आप अपनी पल्लू से झोली कीजिए और उनको पैसे दिए 50,000। बाबा ने अपने झोली से दिए और कुछ लोगों ने दिए। तो अच्छा खासा पैसा आ गया उनके पास मोटा। फिर बाबा ने बोला कि देखिए इन महिलाओं के पैसे जो हैं इकट्ठे करवाइए, गिनवाइए और इनको सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था भी कीजिए जिससे रास्ते में कुछ घटना ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए। फिर वो महिला जो है बाद में आती है स्टेज के नीचे और वो बताती है कि उसको कितना पैसा मिला और उसने अपने जीवन में, उसके बेटे भी हैं जो सब अंडू उल्टे सीधे कामों में फंस गए। और एक झाड़ी मजदूर है 200-300 वाली, उसके पास एकदम अचानक इतने पैसे और मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो यही एक छोटी छोटी बातें हैं ना जो धीरेन्द्र शास्त्री को और सभी संतों से अलग करते हैं। काफ़ी संत आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, जो पैसे के लिए ना पैसा पैसा होता है, पर धीरेन्द्र शास्त्री कभी पैसों से मोह नहीं करते। जो बागेश्वर धाम मंदिर है उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन पे जो चढ़ावा आता है बहुत भीड़ जाती है, देश विदेश सब जगह से। तो जितना भी चढ़ावा आता है
वो सारा का सारा कन्या विवाह में लगा देते हैं, और बड़ी संख्या में कन्या विवाह वगैरह होते हैं वहाँ पे। एक कैंसर हॉस्पिटल बन ही रहा है। तो एक संत है जो समाज के बीच में रहता है और उन सब चीज़ों को महसूस करता है, लोगों की सहायता करता है ऑन द स्पॉट। तो उससे क्या होता है कि जो लोग आप देख रहे हैं कि उनके भक्तजन जो बढ़ रहे हैं या प्रशंसक बढ़ रहे हैं, उसका मेन कारण ये है, वो शक्ति है, भक्ति है, कुछ है, लेकिन एक ये जो परोपकार की भावना है, ये बहुत ही कम लोगों में मिलती है, चाहे वो संत हों या कोई भी हो सोसाइटी में। हाँ, ज्ञान फैलने वाले बहुत हैं, ज्ञान फैल देंगे दुनिया भर का ज्ञान ज्ञान और ये, पर कई बार क्या होता है कि आपको ज्ञान इतना काम नहीं आता जब ऑन द स्पॉट आपकी कोई सहायता कर दे, और ऐसी कर दे जो आपने कभी सोची ना हो। तो इसीलिए मैं भी बालाजी महाराज को मानता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार जो है ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहते हैं और हिंदुत्व को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐवे ही नहीं है मोदी और राष्ट्रपति जी और सब वहाँ पहुँच गए, कुछ तो बात है ना बंदे में। बस ऐसे ही कुछ और छोटी कहानी बागेश्वर की होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए जय जय श्री राम।